इसी महफिल में गुज़श्ता साल आप हजरात की खिदमत में चंद गुजारिशात पेश की कि अल्लाह ताला ने दीन की सुरखरुई और सरफराजी और इसके एहया के लिए, अकामत दीन के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया के बाद इस दीन के वारिस पैदा फरमाए। उलमा और सूफिया ने इस दीन की खिदमत की और ख़िदमत दीन के सिले में अल्लाह ने उनको भी इज़्ज़तें बख्शी और अल्लाह ताला ने इस दीन मतीन को भी चार धांगे आलम फैलाया और ये फैज़ इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। आमीन आमीन। वो पाकान उम्मत जिन्होंने शरीयत मुस्तफ़ा की चौकीदारी की और शरीयत मुस्तफ़ा की अबियारी फरमाई और इसके एहया के लिए सुबह शाम मेहनत फरमाई, वो पाकान उम्मत यकीनन इस उम्मत के मोहसिन हैं और हम अपने मोहसिनीन का ज़िक्र खैर करना इस एतबार से भी ज़रूरी जानते हैं कि करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यशकुरिन्नास वलम यशकुरिल्लाह, कि जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी नाशुक्रा है। यार इसकी आवाज़ को खोलो, क्या कर रहे हो? आवाज़ थोड़ा बता। तो सामिन अज़ीज़ शाम, सआदतमंद लोग उन पाकान उम्मत को हमेशा याद रखते हैं और शरपसंद अनासिर इको ख़त्म, इको न करें, आवाज़ बढ़ाएं, इसकी बेस बढ़ाएं। उन पाकान उम्मत को याद करते हैं और उनकी तालीमात, उनकी सीरत व किरदार लोगों के सामने बयान करते हैं। तो ये हमारे लिए सादतमंदी की बात है कि उन पाकान उम्मत का बंदगान खुदा ज़िक्र करते हैं, मगर शरपसंद अनासिर पहले से ही ऐसे पाकान उम्मत के मुताल्लिक़ बदज़ुबानी भी करते हैं, गलत बयानी भी करते हैं, ज़ुबान तान दराज करते हैं, याबा गोई हर असराई से काम लेते हैं। और आज ये फितना बड़े ज़ोरों पे है और आज ये खबीस आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए सुबह शाम आप सुनते हैं कि बाबे शाही कोई नहीं। तो इस हवाला से इसी स्टेज पे गुज़श्ता साल मैंने कुरान मजीद की चंद आयात से आप हजरात की खिदमत में इन पाकान उम्मत का जो प्रोटोकॉल है, कदर मंज़लत है, इज़्ज़त है, उसको बयान करने का शर्फ हासिल किया। तो जहाँ मैंने बयान इख्तिताम किया था गुज़श्ता साल, मैं वहीं से शुरू करूँगा, लेकिन खुलासतन पिछले साल का कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में रखता हूँ खुलासे के तौर पे, ताकि कलाम का रब्त कायम रहे और जो पिछले साल नहीं सुने खुलासा उनके ज़हन में भी आ जाए। जो कहते हैं कि ये जो तसव्वुफ़ है इसका शरीयत से ताल्लुक़ नहीं, पीरी मुरीदी का शरीयत से ताल्लुक़ नहीं, बैत का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये बाबे लोगों ने घड़े हुए हैं, तो उनसे बड़ा सादा सा सवाल है। मैं कोई ज़ोर भी नहीं लगा रहा, कोई मुश्तिल भी नहीं हो रहा, कोई इर्रेलेवेंट जुमला भी नहीं बोल रहा, कोई फकड़ भी नहीं डाल रहा, बड़े
नॉर्मल अंदाज में मैं एक सवाल करता हूँ कि नमाज तो हर मुसलमान पढ़ता है और उसमें कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। तो ये इनाम याफ्ता कौन है? सूरत उन्निसा की आयत नंबर 69 में अल्लाह ने इसको भी बयान फरमाया, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। वो इनाम याफ्ता अल्लाह के नबियों का गिरोह है, सिद्दीक़ीन का गिरोह है, शुहदा का गिरोह है, सालिहीन ये रूहानी हमारे बाबे हैं। तो मुझे बताइए क्या सूरत उन्निसा आयत नंबर 59 उन लोग आयत नंबर 69 उन लोगों ने नहीं पढ़ी? क्या ये इनाम याफ्ता बाबे ख़ुद कुरान ने डिस्कस नहीं किए? फिर सूरह बकरा आयत नंबर 73 जो है, फ़कुल नज़रिबूहु बिबादिहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 73 है। और मैं हैरान हूँ, गुमनाम बाबा है, हम नाम नहीं जानते, लेकिन बाबे के नाम पे सूरत नहीं, बाबे की गाय के नाम पे सूरत सूरह बकरा है। अब मैं हैरान होता हूँ, भाई बाबे का प्रोटोकॉल क्या होगा? बाबे की गाय का प्रोटोकॉल ये है कि उसकी गोश्त का एक टुकड़ा मुर्दे को लगाया तो मुर्दा ज़िंदा हो गया। मैंने कहा ये गुमनाम बाबा है, मुझे उस बाबे का नाम कहीं किताब में मिला नहीं है, तो उसकी गाय का प्रोटोकॉल ये है। तो जो इतना नामवर बाबा है, जिसके खादमीन में ख्वाजा गरीब नवाज नज़र आते हैं, शहनशाह नक्शबंद नज़र आते हैं, शहनशाह सुरवर्द नज़र आते हैं, सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई उन्हीं खादमीन की लिस्ट में नज़र आते हैं, उस पीराने पीर रोशन ज़मीर अब्दुल कादिर जिलानी की शान क्या होगी? क्या बात है मुफ्ती साहब, सुभान। ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों के नौजवान हैं, ये मेरी बात नोट करें, इंशाल्लाह आपको काम आएगी। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 73 क्या आपने नहीं पढ़ी? ये कहानी शरीफ नहीं है, ये कुरान शरीफ है। आयत नंबर 73 है, क्या उस गाय के गोश्त के टुकड़े से मुर्दा जिंदा हुआ या नहीं हुआ? यार गाय के गोश्त के टुकड़े से अगर मुर्दा जिंदा हो जाए ये तुम्हें कबूल है, और गौस पाक मुर्दा जिंदा कर दें ये तुम्हें कबूल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तुम उस मुर्दे से भी कोई एडवांस तरह के मुर्दे हो जो तुम्हें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये सूरह बकरा आयत नंबर 73 नहीं है। फिर एक और बाबा भी है, वो सूरह कहफ की सूरह कहफ है, सूरह कहफ है, आयत नंबर 82 है, नोट कर लो। व अम्मल जिदारो फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनति वकान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा वयस्तख़रिजा कन्ज़हुमा। अब ये भी एक बाबा है, गिरती दीवार को हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा गिरती दीवार को क्यों खड़ा किया? फरमाया इस दीवार की बुनियादों में 2 यतीम बच्चों का ख़जाना है, दीवार गिर जाती ये ख़जाना किसी के हाथ लग जाता। फ़अराद रब्बुका, ये तेरे रब का इरादा है, और तेरे रब ने अपना इरादा अल्लाह के बंदे के हाथ पे जारी किया। फरमाया ये रब का इरादा था, मैंने खड़ा कर दिया, यतीमों का ख़जाना महफूज हो। अल्लाह ने उनकी यतीमी की वजह से ख़जाना महफूज किया? कहा नहीं। किस लिए किया? वकान अबूहुमा सालिहा, उनका बाबा नेक था। मैंने कहा ये कहानी शरीफ नहीं है, ये कुरान शरीफ है और सूरह कहफ है, आयत नंबर 82 है। और वो जनाबे वाला सगा बाबा नहीं था, वो 7वीं पुश्त में हजरत काशिफ थे। तो 7वीं पुश्त के बाबे का ये तसर्रुफ तो में नजर आता है, बाबाओं के बाबा गौस पाक का तसर्रुफ क्यों नहीं नजर आता? फिर यही सूरह कहफ है, आयत नंबर तवज्जो करना, आयत नंबर 17 है। वतरशमसा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन। ये कहानी शरीफ नहीं है, ये सूरह कहफ है, आयत नंबर 17 है। अल्लाह ताला सूरज को हुक्म देता है, ए सूरज तू तुलू हुआ है ना, तुलू जब हो चुका है तो फिर याद रखना ये मेरे
ये मेरे प्यारे बंदे वो 7 बाबे यमलीहा, मक्सल मीना, मरतूनस, बेनूनस, सारे नूनस, जूनवानस, कशफी तनूनस, ये 7 बाबे गार की उस दहाने पे गार के बाहर सोए हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरज जब तू तुलू होता है ना ओए। तो इनकी दाएं तरफ से गुजरना, जब गुरूब होता है ना तो इनकी बाएं साइड पे हो जाना ताकि इनको धूप ना लगे। अब बताओ ये कहानी शरीफ है या ये कुरान शरीफ है? तो जिन 7 बाबों का, बनी इसराइल के 7 बाबों का अगर ये प्रोटोकॉल है तो मोहम्मदी फकीर पीर आशिक अली शाह का मते खड़ी करे भेज दस्तक। ये नौजवानों नोट करो, ये सूरह काफ है, आयत नंबर 17 है। इसी की सूरह काफ की आयत नंबर 21 नोट कर लो, याद हो रह गए। वक़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। बनी इसराइल वालों ने कहा, वो आहले तौहीद आहले ईमान जिन्होंने कुफर पे गलबा पाया, उन्होंने कहा हम मस्जिद असहाबे कहफ, जहाँ ये गार है यही इनका मज़ार है, यहाँ इनकी कुर्बत में मस्जिद बनाएंगे। भाई मज़ार के साथ मस्जिद बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जो जुमला तफसीर मदारिक का वही जुमला तफसीर मदरी के अंदर मौजूद है, और वही जुमला गुलामुल्ला खान ने जवाहिरुल कुरान के अंदर नकल किया। युसल्ली फीहिल मुस्लिमूना व यतबर्रकून बिमकानिहिम, कि नमाज तो मस्जिद में पढ़ेंगे, बरकत मज़ार से हासिल करेंगे। अब यही 7 बाबे उनकी कुर्बत में अल्लाह की बंदगी का तसव्वुर खुद अल्लाह अता फरमा रहा है। क्या बात है। ये कहानी शरीफ है नहीं। आइए एक और बाबा है, सूरतुन नमल है, आयत नंबर 40 है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे बिल्कीस का तख्त चाहिए, सैकड़ों मील दूर है, कई मन वजनी है, तख्त चाहिए। इफरीत जिन बोला मैं लाया हूँ। महफिल के बर्खास्त होने से पहले फरमाया नहीं इससे भी जल्दी चाहिए। तो उनका एक दरबारी आसिफ बिन बरखिया बोला मैं लाता हूँ। आंख झपकने की देर में काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आती कभी कब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। जेलम का दज्जाल कहता है कि जनाब हम इल्मी किताबी हैं। मैंने कहा अगर तुम इल्मी किताबी हो तो इल्मी किताबी का प्रोटोकॉल तो कुरान ये बयान करता है, आंख झपकने की देर में इतना दूर से तख्त कई मन वजनी इतनी सैकड़ों मील दूर से उठा के सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में रख दिया। वो भी कौन था? बाबा। सूरह लुकमान है, आयत नंबर 15 है। वत्तबि सबील मन अनाब इलैया। अल्लाह फरमाता है उनके पीछे चलो जो हमारे रास्ते पे चलने वाले हैं, जो हमारी तरफ रुजू लाने वाले हैं। वो कौन है? वो भी बाबे हैं। सूरतुन निसा है, आयत नंबर 115 है। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। जो रसूल की मुखालफत करे मा बाद इसके कि हिदायत का रास्ता उसमें खुल चुका, व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मुमिनीन के रास्ते से चले, वो कौन है? वो जहन्नमी है। ये मोमिन कौन है? ये मेरे नबी के सहाबा हैं, ये नबी की अहले बैत हैं, वो इस उम्मत के बाबे हैं, ये उस उम्मत के बाबे हैं। ये सूरतुन निसा है, आयत नंबर 115 है। यह कहानी शरीफ नहीं है, यह कुरान शरीफ है। और आगे चलिए, सूरह मैदा है, आयत नंबर 35 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करोगे। कहाँ से मिलेगा? फरमाया अल्लाह की बारगाह से मिलेगा। तो मालिक दे दे। फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, इसके लिए भी वसीला चाहिए। किसका? वसीलतुल आमाल और वसीलतुल ज़वात। जिन बुजुर्गों ने आमाल को वसीला करार दिया, उन्हीं बुजुर्गों ने ज़वात को, अल्लाह के महबूब बंदों बाबाओं को वसीला करार दिया। और आगे चलिए, सूरह फतह है, आयत नंबर 25 है। वलौला रिजालुम मुमिनूना व निसाउम मुमिनातुन लम तअलमूहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम अर्रतुम बिगैरि इल्म लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशा लौ तज़य्यलू लअज़बना अल्लज़ीना कफरू मिनहुम अज़ाबन अलीमा। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब नबी,
अगर इन मुशरिकीन मक्का को मैं हलाक करना चाहूँ, झटके में उड़ा के रख दूं, लेकिन इनको मैं अपने अजाब में मुब्तला नहीं करता, इसलिए कि कुछ ऐसे मोमिनीन व मोमिनात हैं जो अंदर से मोमिन हो चुके हैं, खौफ की वजह से, हालात की, इन तेवर की वजह से अपना ईमान जाहिर नहीं कर रहे, उनकी वजह से मैं काफरों पर अजाब नहीं भेजता। और आगे चलिए, सूरह तौबा है, आयत नंबर 119 है, अल्लाह का कुरान है, तवज्जो है, वाह वाह वाह। सूरह तौबा है, आयत नंबर 119 है, अल्लाह का कुरान है, तवज्जो है या नहीं है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। कहाँ से मिलेगा? वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे कौन हैं? उम्मत के बाबे हैं। आए हाय। और आगे चलिए, सूरह यूसुफ है, आयत नंबर 101 है, तवफ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ये अल्लाह वालों की निशानी है, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें इस्लाम पर वफात देना और अपने सच्चे सुच्चे मुखलिस बाबों के साथ हमारा हशर करना। ये वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, मैंने कहा ये कहानी शरीफ नहीं है, ये कुरान शरीफ है और सूरह यूसुफ शरीफ है और आयत नंबर 101 शरीफ है। और जो यहाँ बैठा है शरीफ, उस शरीफ से गुजारिश करता हूँ कि वो कहे सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, ये क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये सिखाया कि ये दुआ किया करो, ए अल्लाह हमारा हशर नेक लोगों के साथ करना। ये बाबों का प्रोटोकॉल खुद कुरान बयान कर रहा है। और आगे चलिए, सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 193 है, कफ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। ये अल्लाह वालों की निशानी है कि वो दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारा हशर अबरार के साथ करना। अबरार वलियों को कहते हैं। तवफ़्फ़ना, मालिक मुझे वफात देना, मअल अबरार, किसके साथ? अपने वलियों के साथ। ये कहानी शरीफ है या कुरान शरीफ है? आए हाय। वाह। और आगे चलिए, सूरह फज्र पढ़िए, आयत नंबर 27 से आयत नंबर 30 तक पढ़िए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरमाया जन्नत में बाद में दाखिल होना, फदखुली फी इबादी, पहले मेरे जन्नतियों में दाखिल हो जा। जब मेरे जन्नतियों में दाखिल हो जाएगा, फिर जन्नत में भी दाखिल हो। पता चला जन्नत में दाखिल होने के लिए जन्नतियों से ताल्लुक होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी भैया तमते घड़ी भेज दस्तगीर जो नारो बाबा जो को न थका हुआ भैया तमते करे दिल मार। जुमला मैं बोलता हूँ, जिसको दिल लगे वो दिल वाली सुभान अल्लाह कहे। सूरह आल इमरान, सूरह यूसुफ आयत नंबर 101 और सूरह आल इमरान आयत नंबर 193, सूरह फज्र आयत नंबर 27। तीनों आयात से यह साबित होता है कि मोमिन तो वो है जो मरने के बाद भी बाबाओं को मानने वाला है। मैंने कहा तुम जिंदों को रोकते हो कि जिंदा बाबाओं के पास न जाओ। अल्लाह फरमाता है ईमान वाला वो है जो जिंदगी में नहीं, जिंदगी के साथ साथ मरने के बाद भी उनकी मैयत और संगत कमाल है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये कहानी शरीफ है। अच्छा, ये जो मैंने 16-17 आयात पढ़ी हैं, अगर मैं खतीबाना रंग में पढ़ता तो 1 घंटे की तकरीर मैंने कर दी है। हतमते कर जो भेद
दस्तगीर। क्योंकि मैं खतीब हूँ, मुझे 30 साल हो गए इस शोबे में। मुझे पता है कि वक्त कैसे गुजारना होता है, 2 घंटे कैसे लगाने होते हैं। ये इस एक एक आयत में मैं अपने उस रंग में, खतीबाना रंग में पढ़ता और मुड़ मुड़ के एक आयत पढ़ता तो 1 घंटा तो ये निकल गया था। मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरी घंटे की तकरीर आपको सुना दी। अब मैं जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटियों के नौजवान हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा, ये हमारे गाजी प्रोडक्शन जो कराची से तशरीफ़ लाए, हमारे भाई रिजवान भी तशरीफ़ फरमा हैं, गाजी प्रोडक्शन को लाइक कीजिए और ये बयान शेयर कीजिए, इससे ये बयान लीजिए और अपनी डायरी में नोट कीजिए और अपना ईमान महफूज कीजिए और जन्नतियों में दाखिल हो जाइए, जहन्नमियों से पनाह मांगिए। वाह वाह वाह। ये कॉलेज यूनिवर्सिटियों के नौजवान, ये जितनी आयात मैंने पढ़ी हैं, किसी मजहबी बदबख्त जो बाबाओं का मुनकिर है, अल्लाह वालों का मुनकिर है, औलिया का मुनकिर है, उसको सुनाइए। भाई दयानतदारी से जवाब दे, इसका कोई जवाब है आपके पास? मैं बरकत के लिए 2 हदीसें पढ़ूंगा। भाई बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 2000, तवज्जो है आपकी, बुखारी है, हदीस नंबर 2896 है, कहानी शरीफ नहीं है, बुखारी शरीफ है। 2896 नंबर हदीस है। अभी बाबा गूगल को खोल लो, चेक कर लो, 2896 बुखारी है, बुखारी है, बुखारी है। और आज बदमजहबी की हर तरफ बीमारी है और इस बीमारी का इलाज बुखारी है जी, तो जो है कोई नहीं है। 2896 हदीस नंबर नोट कर लो। मेरे नबी ने फरमाया, हल तू सरूना व तुरज़कूना इल्ला बिदुअफ़ाइकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद भी करता है, तुम्हें रिस्क भी देता है तुम्हारे दुआफा की वजह से। मदद अल्लाह करता है, हकीकी राज़िक अल्लाह है, लेकिन सबब क्या बयान फरमाया? फरमाया दुआफा, जो तुम्हारे दुआफा हैं, ज़ईफ हैं, ज़ईफ हैं। अगर ज़ईफों का ये प्रोटोकॉल है तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसे कवि का क्या हाय हाय हाय, हाथन के माथे करे जो भेज भैया, तो माथे खड़ी करे जो हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो जो है कोई। अब एक खतीब कान पे हाथ रख के आवाज आइए, मैंने कहा भाई उसकी आवाज पे तुम क्यों मुतजस्सिस हो गए हो, क्यों तुम्हें परेशानी लग गई है, तुम्हें क्यों ये लगा कि सुन्नी कहानियां करवाते हैं? मैंने कहा बेटा ये जितनी आयात मैंने पढ़ी हैं, एक ही झटके में तेरी सारी कहानियां मैंने दफन कर दी हैं। ये बुखारी है, 2896 है, बार बार क्यों कह रहा हूं। हल तू सरूना व तुरज़कूना इल्ला बिदुअफ़ाइकुम, कोई कहे है अल्लाह मुझे पीर सैयद आशिक अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके रिज़्क दे, उनके सदके मदद कर। कहा जी शिर्क है। मैंने कहा शिर्क नहीं है, शिर्क का इलाज है। हाय हाय हाय, हाथन के माथे करे भेज। शिर्क नहीं है, शिर्क का इलाज है, शिर्क की वफात है। 2896 है, ये तो बिल्कुल जनाबे वाला हदीस से ये साबित हो रहा है और बुखारी की कि अल्लाह फरमाता है तुम्हें रिस्क भी मिलेगा, तुम्हारी मदद भी होगी। इल्ला बिदुअफ़ाइकुम, दुआफा कौन है? तुम्हारी बूढ़ी माँ भी है, तुम्हारा बूढ़ा बाप भी है, तुम्हारा दादा भी है, तुम्हारी दादी भी है, तुम्हारा नाना भी है, तुम्हारी नानी भी है। ये तो हो गए जिस्मानी जनाबे वाला रिश्ते। अब रूहानियत की तरफ आ जाइए। मिरकात शर्म इश्कात के तरफ हजरत अली कारी फरमाते हैं इन दुआफा से मुराद कौन है? फरमाया उम्मत के गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, औताद हैं, ये अल्लाह के वली हैं। इनके सबब तुम्हारी मदद भी होती है, इनके सबब तुम्हें रिज़्क भी मिलता है। अब बताओ ये कहानी शरीफ है?
ये तुम्हारी बेगैरती शरीफ है जो तुम्हें डसती है, वगरना ये मैं बुखारी पढ़ रहा हूं। और आइए 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 3470 बुखारी पढ़ने लगा हूं। नंबर क्या है? नहीं बोलिए, नंबर क्या है? साईं किधर जाते हैं? ए साईं किधर जाते हैं? अल्लाह, गांव किधर है आपका? बहुत दूर है यहां से। कितना दूर है? तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है कोई नहीं? इसने कहा कड़छी जाते हैं, तो मैंने कोई बर्छी तो नहीं मारी कि तू इतना जल्दी उठा है। तवज्जो कोई नहीं है, तवज्जो कोई नहीं है, तवज्जो करो भाई। बुखारी है नौजवानों, कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवान। हमारे मोहतरम दोस्त प्रोफेसर मंसूर साहब आए हैं कहीं? माशाल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात। ये अपने स्टूडेंट को बताइए कि ये पिंडी के बाबे की भी सुनिए। हम भी बाबे हो गए, पोते पोता तो हो गए, बाबे ही हो गए। नाना जब बस दुआ करे, मेरा पोता इस वक्त आईसीयू में है, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है। मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, ऐसे मौके पे निकलना मुश्किल होता है, और एक ही प्रोग्राम के लिए आया हूँ, फिर यहीं से सीधा पिंडी वापस जाना है। तो आप ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुनिए। बुखारी है, पहले हदीस कौन सी पेश की? नहीं, आपने नोट नहीं किया ना, बस यही तो मसला है, सुन के गुजर जाते हो। नोट करो, नोट करो, कल काम आएगा। 2896 नंबर हदीस। अब कौन सी पढ़ने लगा हूं? बुखारी 3470 नंबर हदीस। और बुखारी है, ये बुखारी है, कहानी शरीफ नहीं है। 3470 है, बुखारी है। 100 बंदों का कातिल, 100 बंदों का कातिल। अब ये हवाले के अलावा, रेफरेंस के अलावा कोई बयान करे, कहते हैं कहानी करा रहा है। मैंने कहा कहानी नहीं है, बुखारी है। 3470 बुखारी का नंबर है जी। मैंने कहा तुझ में तो 1 लित्र खाने की शकत नहीं, 3, और जो इस तरह का मुंह मारे ना कहानी है, उसको 3470 लित्र पढ़ने चाहिए ताकि उसका दिमाग ठीक हो। जानबूझ के खियानतें करते हो, जानबूझ के बेईमानियां करते हो, जानबूझ के उम्मत को अंधेरे में रखते हो। अगर चंद बेवपारी, चंद धमालों वाले, चंद मौत के कुएं वाले, चंद सर्कस वाले अगर मार्केट में आ गए तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें होती हैं। मुझे एक बताओ, 3000 का नोट कभी देखा है नकली? 4000 का कोई नकली नोट कभी देखा है? 10,000 का कभी नकली नोट देखा है? लेकिन 5000 का तो आता है ना। 1000 का नोट नकली देखा है? तो ये नकली कैसे आ गया? क्योंकि असली मौजूद है। नकल मार्केट में आती तब है जब असल होती है। नहीं समझ आई है? नकल मार्केट में आती उस वक्त है जब असल होती है। जब असल नहीं होती, 3000 का कोई मुझे एक नोट दिखा दो जो नकली हो, 10,000 का कोई एक नोट दिखा दो जो नकली हो। नहीं, जब असल है तो नकल है। तो भाई पीरों के नाम पे असल भी मौजूद है, नकल भी मौजूद है। मौलवियत के नाम पे असल भी मौजूद है, नकल भी मौजूद है। मदरसे के नाम पे असल भी मौजूद है, नकल भी मौजूद है। क्या बात है, क्या तवज्जो करो, तवज्जो करना जरा। नहीं बैठ जाए, बैठ जाए, पैसे ना फेंके, बैठ जाए। तवज्जो, इतनी मेहनत ना फरमाया, तवज्जो है कोई नहीं? सुभान अल्लाह। जरा तकरीर सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह। क्योंकि बाद में इनको इकट्ठा करने में 2 घंटे निकल जाते हैं। तवज्जो है कोई नहीं है? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में। सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ, क्या बात। नंबर क्या बताया? जिंदाबाद। जरा एक दफा सारे बोलो, 3400। फिर बोलो, फिर बोलो। सारे नहीं बोले। किताब कौन सी है? अब समझ आ गई है? ये बुखारी है, 3470 है। 100 बंदों का कातिल है।
एक आलिम रब्बानी के पास गया, 100 बंदे कत्ल किए हैं, कोई माफी का रास्ता है? कहाँ है? कौन? कहा बाबे। कहाँ है? कहा फलां बस्ती में। चल पड़ा, रास्ते में मौत आ गई। जन्नत के फरिश्ते भी, दोज़ख के निज़ाम को संभालने वाले फरिश्ते भी आ गए। जन्नत के फरिश्तों ने कहा, जन्नती जो जन्नत के मामलात संभालते हैं, उन्होंने कहा ये अल्लाह वालों की तरफ जा रहा था, इसलिए जन्नत में जो जहन्नम का निज़ाम संभालने वाले थे, उन्होंने कहा 100 बंदों का कातिल है, जहन्नम लेके जाएंगे। मामला अल्लाह की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह ने फरमाया पैमाइश करो, आए 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 अगर बाबों की तरफ सफर ज्यादा है तो जन्नत ले जाओ, बाबों की तरफ सफर कम है तो जहन्नम ले जाओ। जुमला मैं बोलता हूं रिजवान साहब, जुमला सुनने वाला है, जुमला सुनने वाला है, जुमला सुनने वाला है। जिसका सफर बाबों की तरफ ज्यादा हो वही जन्नती होता अंदर के बातें करे भेद भैया, तमते खड़ी करे जो भेद। वाह मुफ्ती साहब कमाल कर दिया। हाय 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 हाय, क्या बात। कोई पूछे जन्नती की निशानी क्या है? कहा जो बाबों की तरफ ज्यादा चलता है। कहा ये तो कहानी है। उनका पुत्र कहानी नहीं है, बुखारी है, 3470 है। नहीं समझ आई? क्या बात है, समझिए कोई नहीं। कमाल कर दिया। हतमते खड़ी करे जो भेज दस्तगीरा। इसलिए जन्नती और जहन्नमी की पहचान इस एंगल से भी हो सकती है। आए आए कमाल है। जो अल्लाह वालों की तरफ न जाए समझो वही है, आए 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 जो अल्लाह वालों की तरफ ज्यादा आए जाए समझो जन्नती है। आए आए कहा जी ये तो कहानी है। मैंने कहा बुखारी है, 3470 है। आए आए अल्लाह ने फरमाया बाबों की तरफ सफर ज्यादा है दादा तो जन्नत ले जाओ, बाबों की तरफ सफर कम है तो जहन्नम ले जाओ। तो जो सफर बाबों की तरफ ज्यादा रखता है, आए आए और बाबे वो जो शरीयत के चौकीदार हैं, आए तो पता चला जो अल्लाह के वलियों की तरफ आना जाना रखता है वही जन्नती है। अतन के माथे खड़ी सुभान अल्लाह जाओ। कमाल है। सुभान समझे कोई नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैं बुखारी पढ़ रहा हूं, कोई ये नहीं है उधर पेश कर सकता या मुंह मार ये हदीस ज़ईफ है जी, ये मौजू है जी। मैंने कहा ये बुखारी है जी, बुखारी है, 3470 है। पहली कौन सी थी? 2000 और जिंदाबाद। तो सतद मौलवी बन गए हो। 2800, 2800। दूसरी कौन सी थी? क्या बात है, 3400। फिर पहली कौन सी थी? 2896। तुम्हारी मदद की जाती है, तुम्हें रिस्क दिया जाता है तुम्हारे बाबाओं की वजह से। 3470 बुखारी है। जो बाबों की तरफ चला 100 बंदों का कातिल, अल्लाह फरमाए जन्नती है। मैं अपने ईमान से बताओ ये पूछना चाहता हूं, अभी भी पंप पे खड़ा हुआ 6-6 मन के बिस्तरे गाड़ी पे लोड, सुभान अल्लाह। तो जो है कोई नहीं, क्या बात है। इनके सर पे इन्हीं के बिस्तर रख के इनको बिस्तरों का वास्ता दो। क्या बात है। नहीं समझ आई क्या बात। कि इसी बिस्तर का वास्ता है। सच बता, वो जो जा रहा था वो उसकी बख्शिश किस वजह से हुई? ओए हाय ओए हाय। नहीं समझ आई आप? क्या बात है। 100 बंदों का कातिल बाबों के पास जा रहा है, अल्लाह वालों के पास जा रहा है और अकीदा लेके जा रहा है। अकीदा, तवज्जो यार, ये हदीस खुद रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं, बुखारी है, 3470 है। मेरे नबी ने ये क्यों नहीं फरमाया कि अल्लाह तो शाहरग से भी ज्यादा करीब है? आए आए आए। नहीं समझ आई? क्या बात है। अल्लाह तो शाहरग से भी ज्यादा करीब है, वहीं दुआ करता। हमारा यकीन है अल्लाह से बख्शिश मांगो, अल्लाह बख्श देता है। लेकिन सवाल यह है, मेरे नबी ने बाबे क्यों डिस्कस किए? आए हाय। जमीन की पैमाइश
बाबों की तरफ क्यों की गई? आए 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 तुम अपनी कहानी छुपाने के लिए वाह वाह अकीदे की सेहत पे हमला करोगे? अल्लाह जो तुम पढ़ा रहे हो वो कहानी है, जो मैं बयान कर रहा हूं ये अकीदा है। आए हाय सुभान अल्लाह ये बुखारी, हक है इसलिए बहाना नहीं मिलेगा ये ज़ईफ हदीस जी, ये मौजू है जी। मैंने कहा ये तो बुखारी है, तुम तो कहते हो हमारा पैरामीटर बुखारी और मुस्लिम है, हदीसें भी सही है। अच्छा ये सही की बात आई है, एक और बात करो, क्या बात है एक और एंगल से बाबा डिस्कस करूं। क्या बात है ये सुभान अल्लाह जितनी हदीस की अकसाम है, तवज्जो है आपकी, ये जो हदीस की अकसाम है कि ये हदीस सही है, ये सही लिजाती ही है, ये सही लिगैर ही है, ये हसन है, ये हसन लिजाती ही है, ये हसन लिगैर ही है, ये मरफू है, ये मकतू है, ये मौजू है, ये मतरूक है, ये मशहूर है, ये जनाबे वाला मुअल्लक है, ये मुरसल है, ये मुदल्लस है, ये मुफ़अल है, ये मुअल्लल है, ये मुदरज है, ये मुस्तरिब है, ये ज़ईफ़ है, गरीब है, अजीज़ है, शाज़ है, मुनकर है। आए हाय क्या बात है ये जितनी हदीस की अकसाम है, मुझे बताओ कोई एक हदीस भी ऐसी है कि मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी हदीस सही है, आए ये ज़ईफ़ है? आए नहीं। किसी सहाबी ने कहा? नहीं। किसी ने ताबी ने कहा? नहीं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये जो मैं बात करने लगा हूं पूरी तवज्जो से काम आएगी आपको। क्या बात है भाई पहली पूरी सदी में, पहले पूरे 100 साल में सिर्फ हदीस तहरीरी तौर पे, ज़बानी तौर पे इसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया, अक़साम हदीस का नामो निशान नहीं। पूरी दूसरी पूरी 100 साल में, दूसरी पूरी सदी में हदीस की तदवीन हुई, सहाबा और ताबईन के आसार को अलग अलग किया गया, अक़साम हदीस का तसव्वुर नहीं। तीसरी सदी में यानी मेरे नबी के पर्दा फरमाने के 250-300 साल बाद हदीस की अक़साम इनका तयन किया जा रहा है। ये सही है, ये सही लिगैरी है, ये सही लिजाती है, ये हसन है, ये हसन लिजाती है, ये हसन लिगैरी है, ये मरफू है, मकतू है, मौजू है, मतरूक है, मशहूर है, ये मुअल्लक है, मुफ़अल है, मुअद्दल है, मुदरज है, मुस्तरिब है, ये अजीज जनाबे वाला ज़ईफ़ है, अजीज है, गरीब है, शाज़ है, मुनकर है। ये हदीस की अक़साम 300 साल के बाद इनका तयन कौन कर रहा है? बाबे। आए हाय क्या बात है नहीं समझ आई? आए मेरा सवाल है, आंखें बंद करके कहते हो ये हदीस सही है। मैंने कहा मुस्तफ़ा ने तो नहीं फरमाया, आए आए साहबा ने तो नहीं फरमाया, ताबईन ने तो नहीं फरमाया, कहा जी हाँ। तो मैंने कहा किसने फरमाया है? वाह वाह क्या बाबे। आए हाय सुभान अल्लाह तो मैंने कहा अगर इतना अंधा एतमाद है, अच्छा फिर ये भी याद रखना, बाबों ने हदीस की अक़साम का तयन फरमाया, बाबों ने ही इनकी तारीफात का तयन फरमाया, बाबों ने ही ये उसूल मुरत्तब फरमाया कि अकायद में किस दर्जे की हदीस आएगी, अहकाम में किस दर्जे की हदीस आएगी, फ़ज़ाइल में किस दर्जे की हदीस आएगी। उन्हीं बाबाओं ने ये कहा कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस भी काबिल कबूल है। मैंने कहा बाकी सारी चीज़ें हजम कर जाते हो, लेकिन ये क्यों नहीं मानते कि उन्हीं बाबाओं ने जिन्होंने हदीस की अक़साम का तयन किया, इनकी तारीफात का तयन किया, उन्हीं बाबाओं ने कहा कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल में काबिल कबूल है। आए वाह वाह। फिर ज़ईफ़ हदीस के हवाले से भी एक ख़ास बात, आज बहुत बड़ा फितना पनप रहा है कि फ़ौरन झटके से कह दिया ये हदीस ज़ईफ़ है जी, साइड पे कर दो। मैंने कहा उन्हीं बाबाओं ने जिन्होंने कहा ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस सही है, ये हसन है, उन्हीं बाबाओं ने कहा कि ज़ईफ़ हदीस कभी कब होती है। आए आ समझ आइए कोई नहीं आई? फरमाया ज़ईफ़ हदीस दूसरी ज़ईफ़ हदीस से मिलके या ज़ईफ़ हदीस हसन हदीस की मुताबियात में जब आती है तो फिर वही ज़ईफ़ हदीस या सही लिगैर ही का दर्जा पाती है या हसन लिगैर ही का दर्जा पाती है। आए हाय सुभान अल्लाह बेशक और ज़ईफ़ हदीस के कवि होने के उलमा ने असबाब बयान किए। पहला सबब क्या है? तअद्दुद तुरक। खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। तअद्दुद तुरक, ये
पहला सबब है ज़ईफ हदीस के कवि होने का। पहला सबब कि जब हदीस एक ही हदीस है, जब दो संदों से मरवी होती है तो वो या हसन लिगैर ही का दर्जा पाती है या सही लिगैर ही का दर्जा पाती है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि तअद्दुद उसके जनाबे वाला तुरक उसके बहुत सारे हों, दो तुरक से भी ज़ईफ हदीस अगर आई है तो वो मुहद्दिसीन के यहाँ काबिल एतमाद है, काबिल इस्तिदलाल है सुभान अल्लाह। और वो ज़ईफ कवि हो जाती है। और दूसरा सबब ज़ईफ हदीस के कवि होने का, अल वल अमलो अला हाज़ा इंद अहलिल इल्म। इमाम तिरमिज़ी कितनी हदीसें हैं, जब हदीस पे कलाम करते हैं उस ज़ईफ हदीस के कवि होने के लिए आगे लफ्ज़ क्या लिखते हैं, वल अमलो अला हाज़ा इंद अहलिल इल्म। कहा इस पे अहले इल्म का अमल है, तो पता चला अहले इल्म का ज़ईफ हदीस पे अमल करना उस ज़ईफ हदीस को कवि बना देता है। हाय हाय। फिर तीसरा सबब ज़ईफ हदीस के कवि होने का क्या है, जब मुज्तहिद किसी ज़ईफ हदीस से इस्तिदलाल करता है तो वो हदीस ज़ईफ कवि हो जाती है। चौथा सबब क्या है, सालेहीन का, बाबाओं का, औलिया अल्लाह का किसी हदीस पे अमल करना, वो ज़ईफ हदीस को कवि कर देता है। ये बात मैं नहीं कर रहा, इमाम हाकिम कर रहे हैं, इमाम बैहक़ी शुअबुल ईमान में कर रहे हैं कि ये जो हदीस है ना सलात व तस्बीह वाली, ये हदीस ज़ईफ है। लेकिन इस पे अमल किया हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसे फ़क़ीह और मुहद्दिस और अल्लाह के वली ने, उस वजह से ये कवि हो गई। और उनके बाद तमाम उम्मत के सुलहा एक दूसरे से इसको जनाबे वाला लेते रहे, अमल करते रहे, तो पता चला सालेहीन का ज़ईफ हदीस पे अमल करना ये भी ज़ईफ हदीस को कवि कर देता है। और पांचवा सबब ज़ईफ हदीस के कवि होने का क्या है, वो कश्फ है, तजर्बा है। इस पे हज़रत अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकात शरह मिशकात में फरमाते हैं कि मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी वो फरमाते हैं कि मुझ तक मेरे नबी की एक हदीस पहुंची। क्या? मेरे नबी ने फरमाया कि जो बंदा 70,000 मरतबा कलमा तय्यबा शरीफ पढ़ता है अल्लाह उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है, या 70,000 कलमा तय्यबा पढ़ के किसी को बख्श देता है अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। तो मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं मैंने हदीस की सेहत को नहीं देखा, मैंने इस पर अमल करते हुए 70,000 मरतबा कलमा तय्यबा शरीफ मैंने पढ़ लिया। और ये इल्मी किताबी बाबे की बात कर रहा हूँ। फरमाया मैंने जब पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद मैंने अपने पास महफूज रखा। मैं एक महफिल में गया, वहाँ एक नौजवान को मिला जिसको कश्फ का इल्म था। उस नौजवान को मैंने रोते देखा। मैंने पूछा रोता क्यों है? कहता है मेरी वालदा फौत हो गई, मैं उसको अजाब में मुब्तला देख रहा हूँ। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं वो जो 70,000 कलमा तय्यबा शरीफ मैंने पढ़ा था ना, मैंने दिल ही दिल में उसकी वालदा को बख्श दिया। अचानक उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, वो हंसने लगा। मैंने कहा क्या मामला है? कहता है मैं अपनी वालदा को अब अच्छी हालत में देख रहा हूँ। अब मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं फ़अरफ़्तु सिहतल हदीस बिसिहत कश्फिही व सिहत कश्फिही बिसिहतिल हदीस। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि इस हदीस की सेहत को उस नौजवान के कश्फ से और उस नौजवान के कश्फ को हदीस की सेहत से मैंने पहचाना। नहीं समझ आई आपको? तो कश्फ से भी ज़ईफ हदीस कवि हो जाती है। मैंने कहा ये जितनी मैंने बहस की है ये उन्हीं बाबाओं की बहस है जिन्होंने कहा ये हदीस सही है, ये हदीस हसन है, ये हदीस ज़ईफ है। खैर बयान करने का मतलब ये है कि बाबाओं की ज़रूरत है, लेकिन ये बयान करना ज़रूरी है कि बाबे कैसे होने चाहिए, बाबे कैसे होनी चाहिए। हम हर एक को नहीं मानते, हम भी उन बाबाओं को मानते हैं जो शरीयत पर अमल करने वाले हैं। सूरतुन निसा है, आयत नंबर 59 है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत तुम पर लाजिम है, अल्लाह के रसूल की इताअत तुम पर लाजिम है, और उलिल अम्र की इताअत तुम पर लाजिम है। उलमा ने बड़ा कमाल नुक्ता बयान फरमाया। अल्लाह ने अपने साथ अतीयु का लफ्ज़ लगाया, अपने रसूल के साथ अतीयु का लफ्ज़ लगाया। उलिल अम्र की इताअत लाजिम है, लेकिन उलिल अम्र के साथ अतीयु का लफ्ज़ नहीं लगाया। क्यों? फरमाया उलिल अम्र को का अत्फ डाला अर रसूल पे,
उलिल अम्र को ताबे कर दिया रसूल के। अब जो उलिल अम्र के ज़िमन में आता है, इस उलिल अम्र के क्राइटेरिया में आता है, चाहे वो हाकिम वक्त हो, चाहे वो असहाबे फ़िक़ा हो, चाहे वो सूफिया हो, जो रसूलुल्लाह की सच्ची इत्तिबा और इताअत करने वाला है, शरीयत का चौकीदार है, हर उस बाबी की इताअत लाजिम है। हाय हाय। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए हम ये हरगिज़ नहीं कहते कि हर बंदे की बैत जायज़ है, हर बंदे को बजना बाबा मान लो ना, हर बंदे के हाथ में हाथ नहीं देना। इसको भी जरा कुरान मजीद के तनाजुर से सुन लें जी। सूरह मेहरबानी दादा तो भेज हतन के मथे करे भेज, ये सारे इंतजार में थे कभी तरन्नुम में आ रहे थे। हतन के मथे करे भेज दस्तगीर। मैंने 2 घंटे का खिताब तो कर दी है। चलो भाई, हजरत साहब का हुक्म है तो एक आयत पढ़ देता हूँ। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायि'नका अला अल्ला युश्रिकन बिल्लाहि शैअन वला यसरिकन वला यज़नीन वला यक़तुलन औलादहुन्न वला तीन बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्न व अर्जुलिहिन्न वला यासीनक फी मारूफिन फबायिहुन्न वस्तगफिर लहुन्न अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसको थोड़ा खोल, तवज्जो है, इसको थोड़ा खोले जरा, फिर पढ़ दूं। जी जी, फिर सुभान अल्लाह। दादा भेज दस्तगीर जरा, फिर पढ़ दूं। अच्छा, जो कुरान सुन के दिल से सुभान अल्लाह कहे ना, कुरान सुन के जो दिल से सुभान अल्लाह कहे, सिर्फ वो हाथ खड़ा कर। सारे कहोगे पक्की बात। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायि'नका अला अल्ला युश्रिकन बिल्लाहि शैअन वला यसरिकन वला यज़नीन वला यक़तुलन औलादहुन्न वला यअतीन बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्न व अर्जुलिहिन्न वला यासीनक फी मारूफिन फबायिहुन्न वस्तगफिर लहुन्न अल्लाह। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये सूरह मुम्तहिना है, आयत नंबर 12 है। बात है, सुभान अल्लाह। जो कहते हैं इस्लाम में बैत का तसव्वुर ही नहीं, तसव्वुफ का तसव्वुर ही नहीं, पीरी मुरीदी का तसव्वुर ही नहीं, उनको जनाबी वाला दावत फिक्र देता हूँ। ये कहानी नहीं है, सूरह मुम्तहिना है, आयत नंबर 12 है। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब नबी, जब मुसलमान औरतें आपके पास बैत के लिए हाजिर हों, इसका मतलब है ये नहीं है, तवज्जो भाई, ये बैत इस्लाम तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात, मोमिन तो वो पहले से हैं। ए मेरे महबूब नबी, जब मुमिनात आए आपके पास, मुसलमान मर्द औरत आपके पास आए बैत के लिए, पता चला ये बैत इस्लाम नहीं है, ये बैत खिलाफत भी नहीं है। आयत का मजमून बताता है ये बैत तौबा है, बैत तकवा है, और हमारे खानकाई निजाम में जो बैत मुरव्वज है ये वही बैत तौबा है। तवज्जो है। तो
एक मसला तो समझ आ गया, जो कहे बैत का इस्लाम में तसव्वुर नहीं, उसे का सूरह मुम्तहिना है, आयत नंबर 12 है। वो जो मुमिनात आई थी वो तो पहले से मोमिन थी, वो पहले से मुसलमान थी, फिर बैत किस लिए आई करने? और फिर बैत का अगर कुरान में पढ़ना चाहो तो जनाबी वाला कुरान मजीद सूरह फतह है, सूरह फतह है, आयत नंबर 10 है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, यही सूरह फतह है, आयत नंबर 25 है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। जो है सूरह मुम्तहिना के आयत नंबर 12 है, अल्लाह फरमाता है जब मुमिनात आपके पास बैत के लिए आए, इसका मतलब है बैत तौबा का तसव्वुर खुद कुरान ने दिया। यही वजह है कि इमाम फखरुद्दीन राजी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसके तात लिखते हैं कि अल्लाह ने सिर्फ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नहीं तालीम फरमाया कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते चला, बल्कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मालिक उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम फरमा के गोया मेरे रब ने यह तालीम दी कि किसी भी मुरीद को हिदायत और मुकाशफा इन मकामात और इन मनाजिल को कभी नहीं पा सकेगा जब तक किसी सच्चे वली के हाथ में हाथ। इमाम गजाली जैसे आलिम रब्बानी वो फरमाते हैं मैं इब्तदान तालीमाते आरिफीन मकामाते कामिलीन का मुनकर था। आज तू गूगल से चंद मालूमात उठा के तू इल्मी किताबी बन गया। इमाम गजाली वो हस्ती हैं जिनको 3 लाख हदीसें संदन मतन हिफज थी। वो फरमाते हैं पहले मैं भी बाबों को नहीं मानता था, तालीमात आरिफीन का मैं भी मुनकिर था, मकामात सालिहीन का पहले मैं भी मुनकिर था। हुआ क्या? फरमाया एक दिन हजरत ख्वाजा यूसुफ नस्साज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गया, उस अल्लाह के महबूब बंदे की उस अजीम बाबे की मजलिस में बैठा, थोड़ी देर बैठा, पलटा, रात को सोया, ख्वाब में रब का दीदार हुआ। रब ने फरमाया गजाली जो हमने दुनिया में वो बाबे जिनको हमने अपनी तवज्जो का मरकज बनाया है उन बाबों के पास बैठा करो। अर्ज की मालिक मुझे इनके मुतल्लिक हुस्न ज़न्न अता फरमा। रब ने फरमाया फरमा दिया। सुबह उठे ख्वाजा यूसुफ नस्साज की बारगाह में गए, कहा हुजूर कल थोड़ी देर की आपकी मजलिस से इतना बड़ा करिश्मा हो गया कि रब का ख्वाब में दीदार किया। ख्वाजा यूसुफ नस्साज फरमाते हैं गजाली ये तो हमारे इब्तदाई इशारे हैं, अगर हमारी महफिल में आना जाना रहा तो तेरी बसीरत को ताईद इलाही का सुरमा लगा दे। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, इस आस्थाने के सच्चे मुरीद और कुदवतुल औलिया ज़ुब्दतुल अस्फिया पीर सैयद आशिक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे मुरीद और मुहिब बैठे हैं। मोहतरम यामीन खोसा साहिब उनके घर में ठहरा हुआ था, हर साल बड़ी खिदमत करते हैं। अल्लाह इनको दारैन की शहादतें नसीब फरमाए, इन बच्चों की खैर फरमाए। इनके साहबजादा डॉक्टर यासीन साहब मेरे पास आज सुबह बैठे थे, यासिर साहब। तो यासिर साहब ने मुझे पता है क्या बोला, कहा जी हम अकीदे के बड़े मजबूत हैं। मैंने कहा आपके अकीदे की मजबूती की वजह पीर सैयद आशिक अली शाह है। आपकी यासिर साहब आपकी निस्बत बड़ी मजबूत है। तकबीर, आपकी नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह ताहिरी कादरी साहब तशरीफ फरमा था। बैयत मते खड़ी भेज दस्तगीर जो नारो, बैयत मते खड़ी भेज दस्तगीर जो नारो। ये वही रहो मेहरबानी से तमते करे भेज दस्तगीर जो नारो।
मुर्शिदन करीम जा साहिबजादा साईं मोहम्मद फारूक अमर शाह साईं आया, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। हज़रत क़िबला साईं शौकत अली शाह बादशाह जिलानी, उन्हनि जी महिरबानी। ॾाढा भेज दस्तगीर जो नारो, वेही रहो, नारो भी हणो, जल्दी वेही रहो। वाह वाह, क्या बात है, सुभान, कोई नहीं है, सुभान, वाह सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी वेही रहो। 4 हरफ पढ़ के आए है, अगर किसी को खुमार चढ़ा है कि बाबे शय नहीं, मैंने कहा तुमने 4 हरफ पढ़े हैं, वो गिजाली जिसको 3 लाख हदीसें संदन मतरन हिफ्ज थी, वो भी पहले बदगुमान और बदजन थे, अल्लाह ने हुस्न जन दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। और उनसे मिलती जुलती बात 10वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी अल-उहूदुल मुहम्मदिया में वो भी ये लिखते हैं कि इब्तदान मेरी भी यही हालत थी। जिस तरह एक शख्स बंद गली में घुसता है, उसको नहीं पता आगे गली ये किधर जाती है, खुली है या बंद है, मेरा मामला भी ऐसा ही था। बस किसी फकीर हक की नजर पड़ी, फरमाया जरूरत इस बात की है जिस गली में जाओ ना, उस गली से मार्फत रखने वाले से पहले पूछ लो गली किधर जाती है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ओए, किसी का बयान सुनने से पहले, किसी खटमल, नया खटमल, कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आए तो उसको सुनने से पहले देसो शरीफ हाजिरी दे लिया करो, सुनना भी है या नहीं सुनना। क्या बात है। सिंध के आलिम रब्बानी अल्लामा मुफ्ती उबैदुल्लाह डाहिरी साहब मौजूद हैं, इनसे पूछ लिया करो ये मार्केट में नई प्रोडक्ट आई है, इससे सुनना भी है या नहीं सुनना। कोठे सजा के, यहां तो ये ना चादर वाली सरकार, बटेरों वाली सरकार, कुकड़ों वाली सरकार, कबों वाली सरकार, ये कोठे वाली भी सरकार है। मिर्जा जेलमी जैसे ये कोठे की पैदावार है, कमाल है, नहीं समझना। कमाल है। कोठे से बाहर नहीं निकलना, अंदर ही राधा नाचे, समझ आइए कोई नहीं आई। बेशक हक। इसलिए इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी 10वीं सदी के मुजद्दिद, उनकी अल-यवाक़ीत वल जवाहिर पढ़, मिज़ानुल कुबरा पढ़, उनकी किताबें पढ़, अकल ठिकाने आएगी। फरमाते हैं पहले मैं भी मकामात सालिहीन, तालीमात आरिफीन को नहीं मानता था, ऐसे ही गली में घुस जाना, एक वजीफा शुरू करना, उसके मुद्दे मुकाबिल उसको छोड़ के दूसरा वजीफा शुरू करना। फकीर हक की नजर पड़ी, रास्ता मुतय्यन हुआ कि ये है सिराते मुस्तकीम। हजरत शेख अबू अली सक्फी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो उलूम व फनून में महारत तमा रखता हो, फिर भी उसको ऐसे रूहानी बाबे की जरूरत है जो इल्म उसके लिए नफा बख्श। इमाम आजम अबू हनीफा मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं। उनसे पूछा गया हजरत उम्र कितनी है, फरमाया 2 साल। हुजूर सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, फरमाया हाँ, लौला सनतान लहलक नुमान, 2 साल हुए मुर्शिद जाफर सादिक मिला, अगर ये 2 साल न मिलते नौमान हलाक हो जाता। इमाम मालिक जाते हैं इमाम जाफर सादिक के पास ये रूहानी इल्म हासिल करने के लिए। इमाम शाफई चोटी के मुहद्दिस व फकीह, वो हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन अश्शीबानी के पास जाते हैं। कहा हजरत आप खुद इतने बड़े आलिम हैं, मोहम्मद बिन हसन अश्शीबानी के पास क्या मिलता है? फरमाया इस फ़कीर हक ने मुझे 2 बातें सिखाई हैं जिस पर अमल करके मैं अपनी आखिरत संवार रहा हूँ, अपनी दुनिया और आखिरत के रास्ते मुतय्यन कर रहा हूँ। कौन से? फरमाया इस फ़कीर हक ने मुझे समझाया है वक्त एक तलवार है, इसको तुम नहीं काटोगे ये तुम्हें काट देगी, और नफ्स ऐसा शरीर है इसको तुम हक में मुब्तला नहीं करोगे, हक का राही नहीं बनोगे, ये तुम्हें बातिल के रास्ते पे लगा देगा। ये इस गुदड़ी पोश से मैंने सीखा है। इमाम अहमद बिन हम्बल
7 लाख हदीसें संदन मतरन हिफ्ज हैं, इतने बड़े मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं, मगर हजरत बिशर हाफी के पास जाते हैं। फरमाया वो बात मुझे किताब में नहीं मिली जो इस फकीर हक की नजर से मिली। बहु सुल्तान ने बड़ी खूबसूरत बात की। से रोज़े से नफील नमाज़ा से सजदे कर कर थके हो से बारी मक्के हाजी गुजार दिल दी दौड़ना मुक्के हो चिल्ले चलिए जंगल भौना इस गल थी ना पक्के ओ सारे मतलब ओए हासिल होंदे जद पीर नजर इक तके। पर पीर होना कौन सा चाहिए? कुकड़ों वाली सरकार, बटेरों वाली सरकार, लिट्टों वाली सरकार, सर्कस वाली सरकार, मौत के कुएं वाली सरकार, धमालों वाली सरकार, अपनी औरतों से ज्यादा मुरीदियों में खुश होने वाली सरकार, दाढ़ी मुंडाने वाली सरकार? कौन सी सरकार? जो मदीने वाली सरकार का सच्चा चौकीदार। तो जो इसलिए बहु सुल्तान ने आगे ये भी फरमा दिया, कामिल मुर्शिदी ऐसा हो में जड़ा धोबी वांगू छट्टे हो नाल निगाह दे पाक करेंदा सज्जी सबून ना गते हो कामिल मुर्शिदी ऐसा होवे जड़ा लू लू दे विची वसे। उस कामिल मुर्शिद को देखना हो तो देख लो पीर सैयद सखी सरदार अली शाह, देख लो पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह, देख लो पीर किबला सैयद गुलामत शाह साहब को, पीर सैयद मीरा शाह साहब को, पीर सैयद इस्माइल शाह साहब को, पीर सैयद सिराज शाह साहब को। ओए मेरे नबी की सुन्नत, पीर सैयद अमीर अहमद शाह साहब को, अमीन अहमद शाह साहब को, जो अमानत है पीर आशिक अली शाह की। जैसा सच्चा पीर है ऐसी सच्ची औलाद है। चेहरे पे दाढ़ी रखो, पूरी है, अंदर नहीं बाहर है। ये नया काम भी शुरू हो गया ना, दाढ़ी मुंडे को दाढ़ी रखे थे अंदर होती है, मैंने कहा पुत्र बाहर होती है। मुस्तफा करीम ने बाहर रखी है, अंदर नियत होती है, इजहार बाहर होता है। नहीं समझ आई है? मेरे पीर सिद्दीक अकबर ने चेहरे पे रखी है, फारूक आजम ने चेहरे पे रखी है, उस्मान गनी ने चेहरे पे रखी है, मौला अली ने चेहरे पे रखी है। तुम मौलाई बन गई हो कड़े पहनने से, संगल ओढ़ने से। लुमातिद दुहा बेफाल लुहा, आला हजरत का रिसाला पढ़िए, 3 जगह मौला अली का जिक्र फरमाया दाढ़ी का। मौला अली की दाढ़ी इतनी घनी थी कि सीना छुप जाता था। ये आज का पीर इतना घना है इसकी अंदर छुप जाती है। इन्नू पाओ लम्मा पेशावरी लिद्दर नाले दी कुटो तशरीफ देखो बाहर निकल दी है कि नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। हत्था मत कर जो भेद
इसलिए हर वो शरपसंद बदबख्त जो हमें ताना देता है किसी बद अकीदा, बद मजहब, फासिक, मोलिन, बराए नाम पीर, किसी ऐसे गद्दी नशीन का जिसने चंद लौंडे पाले हो, वो हमें कहता है ये तुम्हारे पीर हैं। मैंने कहा वो जो पहले मैंने बयान किया वो भी गुफरान सियालवी ने बयान किया, जो अब बयान कर रहा हूं तेरा अब्बा बदला नहीं है, तेरा अब्बा गुफरान सियालवी। हक हक वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे पीर, भैया तमतल से भेद। इसलिए पहले जो इतना मैं कुरान मजीद की 17 आयतें पढ़ी, बुखारी की 2 हदीसें पढ़ी, शान बयान की बाबाओं की, तो साथ ये भी बताता हूं कि बाबा होते कौन है। इसलिए दावा हमारा है, फील्ड हमारी है, मसलक हमारा है, तसव्वुफ हमारा है, खानकाह हमारी है, पीरी मुरीदी हमारी है। फिर पूछो भी हमसे, क्या बात है। फैसले तुम नहीं करोगे, ये हम बताएंगे पीर कौन होता है, ये हम बताएंगे वली कौन होता है, ये हम बताएंगे खानकाह सच्ची कौन सी। वाह वाह सुभान अल्लाह। यार हमारे तो अकायद की किताबों में अल्लामा तफ्तानी को पढ़ो, शरा अकायद पढ़ो, हमारी अकायद की किताबों में वली की निशानी मौजूद है। वल वलियो वल आरिफु बिल्लाहि तआला व सिफातिही। शरा अकायद उठाओ, पर मैं वली वो होता है जो अल्लाह की जातो सिफात क्या बात। का नूर हासिल करने वाला है। हस्ब मा युमकिनुल मुवाज़बु अला त्ताआत, जो शरीयत को फॉलो करने वाला है, ताआत व इबादात में मुस्तकीमुल मिजाज है, दवाम और हमेशगी है शरीयत मुतारक की अमलदारी में। अल मुजतनिबो अनिल मासी, हर गुनाह से बचने वाला पीर होता है। अनिल इन्हिमा के फिल लज़्ज़ाते व शहवात, दुनिया की लज्जतों और शहवात जो शरीयत के मुहारिज मुखालिफ हैं उनसे बचने वाला होता है। अब बता, ये तू बयान करेगा या हम बयान करेंगे कि वली कौन होता है? और हमारे अकायद की किताबों में ये बात मौजूद है, वली शरीयत का चौकीदार होता है, शरीयत का बागी वली नहीं होता। दाढ़ी मुंडाने वाला वली नहीं होता, नमाजें छोड़ने वाला वली नहीं होता, गैर महरम औरतों से पर्दा न करने वाला वली नहीं होता, धमालें डालने वाला वली नहीं होता, कड़े पहनने वाला वली नहीं होता, नॉन स्टॉप बाल रखने वाला वली नहीं होता। बेशक बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए गौस पाक का नाम लेके गद्दी चमकाना बहुत आसान है। गिलानी, जिलानी, गोलड़वी, कादरी कहलवाना बहुत आसान है, लेकिन हकीकी मानों में अमलन साबित करने के लिए तुम्हें देशो शरीफ आना पड़ेगा। हथल के मथे करे जो भेद। पीर सैयद आशिक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद पाक को देखना पड़ेगा कि ये धमालों से नहीं दीन चला रहे, बीन बाजे से पीरी मुरीदी नहीं चल रही। यहाँ पे जनाबे वाला मौत के कुएं लगा के बंदे इकट्ठे नहीं किए जा रहे, यहाँ सर्कस लगा के बंदे इकट्ठे नहीं किए जा रहे, यहाँ मदरसे बना के दीन की खिदमत की जा रही है। ये है मेरे गौस पाक का रास्ता। मादरजाद वली हैं, वैसे ऐसे ऐसे मादर फलां पैदा हुए उन अग्गो खुद मिला लो, मादर दे अग्गो मैं के लाना से नहीं समझ आई। हाँ, अब मादर के आगे खुद लगा लेना कौन है, वही है जो तुम सोच के बैठे हो। तो जो कोई नहीं कहते मेरा अब्बा बड़ा पहुंचा है, मेरा दादा बड़ा पहुंचा है, मेरा परदादा बड़ा पहुंचा है। मैंने कहा तेरा अब्बा गौस पाक से भी ज्यादा पहुंचा हुआ है, तेरा दादा गौस पाक से भी ज्यादा पहुंचा हुआ है, तेरा परदादा गौस पाक से भी ज्यादा पहुंचा हुआ है। कहा नहीं। मैंने कहा गौस पाक तो मादरजाद वली भी है, दादा भी वली है, दादी भी वली है, नाना भी वली है, नानी भी वली है,
कुतुबियत के मकाम पे फायज है, कुतुबियत कुबरा पे, लेकिन हिफ्ज भी किया। 400 किलोमीटर गिलान छोड़ के बगदाद भी आए, मदरसे में दाखिला भी लिया, वली भी हैं, मदरसा में दाखिला लिया, 9 साल उस दौर के मुरवजा उलूम पढ़े, इल्म तसव्वुफ 2 साल अलग पढ़ा, 25 साल मदाइन के खंडरात में रियासतें की, राह सलूक के राही बने, फिर पलट के आए, फिर 33 साल बैठ के दीन पढ़ाया, फजर से लेके जोर तक उलूम फनून पढ़ाए, जोर से लेके असर तक बच्चों को कुरान पढ़ाया, इशा से लेके फजर की, हाय हाय 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज भी पढ़ाई। मादरजाद वली हैं, अखबारुल अखयार पढ़ो, मीज़ानुल कुबरा पढ़ो, बहजतुल असरार पढ़ो, 6 किताबों में ये मौजूद है। यकम रमजान को पैदा हुए, पहले दिन रोजा रखा और बताया कि सुनो मैं गिलानी, मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जो मेरे अब्दुल कादिर जिलानी पहले दिन शरीयत पर इतना पैरा दे रहे हैं, जो पहले दिन फर्ज की अहमियत को इतना उजागर कर रहे हैं, बड़े होकर शरीयत की कितनी चौकीदारी की होगी। इसलिए आखिरी पैगाम यही है, सच्चे पीरों के हम मानने वाले हैं। 2 नंबर नहीं, 2 नंबर कड़ों वाली सरकार, बटेरों वाली सरकार, कुकड़ों वाली सरकार, लिट्टों वाली सरकार, मौत के कुएं वाली सरकार, सर्कस वाली सरकार, दाढ़ी मुंडी सरकार, नहीं समझ आइए। हम उन सरकारों को नहीं मानते, हम उस सरकार के गुलाम हैं जो गौस पाक का सच्चा गुलाम है, जो गौस पाक की उस हसीन किरदार को अपनाने वाला है। गौस पाक ने मदरसे बनाए, गौस पाक ने मदरसे चलाए। मेरे पीर आशिक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद भी मदरसे बना रही है, मदरसे चला रही है, और गौस पाक का फैज़ान पाक के तुम्हें वाज भी सुना रही है, तुम्हारी तरबियत भी कर रही है। और अकीदा, खुदा की कसम, मुझे यहाँ पे लाने वाला सच्चा अकीदा है जो मेरे पीर आशिक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद अकीदे पे खड़ी है। इसी अकीदे की वजह से हम इनके पीछे खड़े हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।